तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भाई जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है, जो हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पेजर इस्तेमाल करते थे, वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते थे, रेडियो इस्तेमाल करते थे, ताकि यहाँ पर जो है ना जो इज़राइल की जो सुपीरियॉरिटी है टेक्नोलॉजी की, उसके रडार में यहाँ पर ना आए और वो अपने आप को एक कोवर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सके। लेकिन यहाँ पर ये जो सिस्टम था वो बिल्कुल भी फुल प्रूफ नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इज़राइल ने फ़र्जी कंपनी बनाकर ये जो पेजर है वो ही यहाँ पर सप्लाई किए थे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना वो जो सप्लाई किए थे उसमें छोटा सा यहाँ पर 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक का जो है ना एक्सप्लोसिव यहाँ पर डाल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक साथ यहाँ पर ये जो पेजर थे वो सारे के सारे फटने लगे। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पेजर, वॉकी टॉकी, रेडियो फटने से यहाँ पर अभी तक लगभग 40 से लगभग यहाँ पर जो है ना मौतें हो गई है और लगभग 4000 के लगभग जो लोग हैं वो यहाँ पर घायल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही तगड़ा वाला अटैक यहाँ पर किया गया था और इसके पीछे यहाँ पर जो हाथ बताया जा रहा है वो यहाँ पर मोसाद का हाथ बताया जा रहा है कि मोसाद ने यहाँ पर जो है फ़र्जी कंपनी बनाई हंगरी में यहाँ पर फ़र्जी कंपनी बनाई और किसी को भी पता नहीं लगने दिया कि भाई यहाँ पर ये मोसाद की कंपनी है, यहाँ पर ये इजराइल की कंपनी है। अब देखिए यहाँ पर जो हिजबुल्लाह थे वो यहाँ पर अगर मॉडर्न मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते, इंटरनेट इस्तेमाल करते, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते, तो तब यहाँ पर जो है ना ये पकड़े जाते और यहाँ पर जो है ना जो भी इनकी जो प्लानिंग वगैरह जो सब थी वो सारी के सारी यहाँ पर जो है ना ख़राब हो जाती, इसराइल इनको फॉइल कर देता। लेकिन इसराइल ने इसी चीज़ को यहाँ पर हथियार बना लिया और यहाँ पर फ़र्जी कंपनी बनाकर हिजबुल्लाह को ये ऑफ़र कर दिया कि भाई हम तुम्हें यहाँ पर जो है ना सस्ते में पेजर दे देंगे। तो भाई उनको यहाँ पर जो है ना एक बहुत बढ़िया डील मिली कि भाई हमें सस्ते में पेजर मिल रहे हैं, तो भाई यहाँ पर जो है ना ये पेजर ले लेने चाहिए। तो भाई यहाँ पर हिजबुल्लाह ने ये पेजर ले लिए और अपना इस्तेमाल करने लगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना सही मौका आने पर यहाँ पर इजराइल ने इन पेजरों में धमाके कर दिए, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने एक्सप्लोसिव प्लांट किए गए थे। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कुछ महीने पहले यहाँ पर ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनकी यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई थी और वहाँ पर जो है ना मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर ईरान की पार्लियामेंट के एमपी ने यहाँ पर ये आरोप लगाया है कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके पीछे भी यहाँ पर पेजर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इब्राहिम रईसी है वो यहाँ पर पेजर इस्तेमाल करते थे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भाई मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे भी यहाँ पर मोसाद का हाथ बताया जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें जो बताई गई है वो यहाँ पर अहमद बख्याशेश ने बताई है और वो एक यहाँ पर ईरान के जो पार्लियामेंट है उसके यहाँ पर सदस्य, जैसे कि इंडिया में सांसद होते हैं, ठीक इसी तरह से ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस कहते हैं। तो मजलिस के जो मेंबर थे उन्होंने यहाँ पर ये बात मीडिया से बात करते हुए कही कि हाँ ये सब जो है ना पॉसिबिलिटी है कि भाई ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मौत भी यहाँ पर पेजर ब्लास्ट से हुई होगी, कि भाई यहाँ पर आ रहे होंगे वो एक डैम का उद्घाटन करने के बाद हेलीकॉप्टर से आ रहे होंगे तो उनका जो पेजर है वो यहाँ पर फट गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर अनकंट्रोल हो गया और वो यहाँ पर पहाड़ी से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। तो भाई इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर ईरान के जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने यहाँ पर कहे कि भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि बिल्कुल यहाँ पर जो रईसी साहब है वो यहाँ पर पेजर इस्तेमाल करते थे। हालांकि देखा जाए तो वो जो पेजर है वो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट पेजर इस्तेमाल करते थे। जो हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता है वो बिल्कुल ऐसा पेजर बिल्कुल भी नहीं था, वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग पेजर था। तो भाई यहाँ पर जो इब्राहिम रईसी है वो यहाँ पर पेजर इस्तेमाल बिल्कुल करते थे और हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना ये जो पेजर है वो फट गया हो। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर जो है ना ईरान के पार्लियामेंटेरियन ने कही है और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि जो यहाँ पर हिजबुल्लाह ने पेजर इस्तेमाल किए थे उनको ख़रीदने में भी यहाँ पर ईरान इन्वॉल्व था। तो भाई यहाँ पर जो है ना बिल्कुल शॉकिंग रिवलेशन हमें सामने निकल कर आई है कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि इब्राहिम रईसी के मौत के पीछे यहाँ पर मोसाद का हाथ हो। अब देखिए यहाँ पर जो है ना पेजर के साथ इब्राहिम रईसी की पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। जब से यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं उनके पेजर एक्सप्लोड हुए हैं उसके बाद से यहाँ पर जो है ना जो इब्राहिम रईसी है उनके जो पेजर के साथ फ़ोटोज़ हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ना इब्राहिम रईसी बात कर रहे हैं, ऑफिशियल से बात कर रहे हैं और उनके साइड में जो टेबल रखा है वहाँ पर उनका पेजर सामने है। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो इब्राहिम रईसी है वो यहाँ पर पेजर इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर जो है ना पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी ऐसी है कि भाई यहाँ पर जो है ना उनकी मौत इस तरह की पेजर से हो गई होगी। और अगर मैं यहाँ पर इब्राहिम रईसी की मौत के बारे में बात करूँ तो मौत यहाँ पर ऐसे हुई थी कि भाई यहाँ पर मई के महीने में अज़रबैजान का जो बॉर्डर है उसके पास यहाँ पर ईरान में एक जो है ना डैम बनाया जा रहा था। तो उसका जो उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर इब्राहिम रईसी गए हुए थे, हेलीकॉप्टर से गए हुए थे। तो जो हेलीकॉप्टर से जब वापस आ रहे थे वो
तो तब यहाँ पर जो है ना उनका जो हेलीकॉप्टर है वो अचानक से यहाँ पर क्रैश हो गया और उसके बाद यहाँ पर उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। उनके साथ साथ कई सारे और लोग यहाँ पर जो है ना उनकी भी मौत हुई थी। हालांकि देखा जाए तो उनके काफ़िले में जितने भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर थे वो सब के सब यहाँ पर जो है ना सही सलामत थे। बस यहाँ पर जो दिक्कत थी वो यहाँ पर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में दिक्कत थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना इसके बीच में जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन हुई कि भाई यहाँ पर जो मौत है उसका क्या कारण हो सकता है, किस तरह से यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट की मौत हुई है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन में सामने लेकर आया कि भाई यहाँ पर जो है ना जिस रास्ते से आ रहे थे हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट था वो यहाँ पर ख़राब हो गया था, हवाएँ बहुत तेज़ चल रही थी और इसके अलावा यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो थी क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है वो यहाँ पर पूरी तरह से एक अल्बोर्स माउंटेन्स जो है ना वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ना जो क्लाउड वगैरह होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसको यहाँ पर पहाड़ी नहीं दिखी और यहाँ पर जो है ना उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर क्रैश हो गया और उसमें यहाँ पर इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। तो भाई यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें तो यहाँ पर यही निकल कर आया है कि भाई यहाँ पर जो है ना ऐसे ऐसे हुई है और यहाँ पर जो है ना हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, यहाँ पर हवाएं तेज़ चली थी जिससे यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो डिसबैलेंस हो गया। लेकिन मसला तो यहाँ पर यही आता है कि भाई यहाँ पर उनके जो काफ़िले में कुछ 5-6 हेलीकॉप्टर और थे वो यहाँ पर सही सलामत कैसे आ गए और सिर्फ वही हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश क्यों हुआ जिसमें यहाँ पर इब्राहिम रईसी थे। तो भाई सवाल तो यहाँ पर ये जायज़ है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि भाई क्या यहाँ पर इजराइल है उसने यहाँ पर ये सब करने को एक्सेप्ट किया है, कहीं पर इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया है कि हाँ भाई इस शिप के पीछे यहाँ पर इजराइल का हाथ है, तो भाई बिल्कुल भी नहीं। अभी तक भी इजराइल ने इस चीज़ को लेकर ना तो एक्सेप्ट किया है और ना ही ये सब चीज़ें डिनाई की है, ना ही यहाँ पर पेजर अटैक में यहाँ पर एक्सेप्ट किया ना ही डिनाई किया। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल की जो पॉलिसी ऑफ एम्बिगिटी है वो यहाँ पर इजराइल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। कोई से भी कहीं पर भी कांड हो जाए, अगर उनके दुश्मन की मौत हो जाती है या फिर उनके दुश्मन को कोई नुकसान पहुँचता है तो भाई यहाँ पर जो इजराइल का जो रिस्पांस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो वो इजराइल जो है ना एक्सेप्ट करता है ना ही यहाँ पर जो है ना रिजेक्ट करता है। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें होती है और यहाँ पर हो सकता है कि इसके पीछे यहाँ पर जो इजराइल है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर जो इब्राहिम रईसी है वो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो हेल्प है वो यहाँ पर फ़लस्तीन की कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह की भी जो मदद है वो यहाँ पर ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा की जाती है। उनको यहाँ पर हथियार दिए जाते हैं, पैसा दिए जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह ये सब दी जाती है। तो भाई यहाँ पर जो पूरी तरह से जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर ईरान के कंट्रोल में है। अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी देश के दुश्मन को यहाँ पर किसी दूसरे देश से मदद मिल रही होगी तो भाई यहाँ पर जो है ना उसको भी नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर ये देश करता है। तो भाई यहाँ पर ऐसे में जो इजराइल है, इजराइल का जो दुश्मन कौन है, हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह की मदद कौन कर रहा था, ईरान। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो अल्टीमेटली जो दुश्मन हो जाता है ईरान भी हो जाता है इजराइल का। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्या यहाँ पर जो इजराइल की जो इन्वॉल्वमेंट है इब्राहिम रईसी की डेथ में वो यहाँ पर बिल्कुल भी हो सकती है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें यहाँ पर ये सब चीज़ें निकल कर नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं निकल कर आई है। यहाँ पर बताया गया कि भाई यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौसम की वजह से हुई है, यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पहाड़ी पर क्रैश कर गया। और जिस तरह से यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में अभी जो यहाँ पर जो है ना फायरिंग की जा रही है, एयर स्ट्राइक की जा रही है, मिसाइलों से हमले की जा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस तरफ इशारा कर दी गई भाई बिल्कुल यहाँ पर जो फुल स्केल वॉर है वो यहाँ पर होने वाला है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर गाज़ा में भी प्रेजेंस है उसकी, और इसके अलावा यहाँ पर जो गोलान हाइट है वहाँ पर भी है, और इसके अलावा दूसरी जगह पर भी यहाँ पर जो है ना उसकी प्रेजेंस है, वेस्ट बैंक में भी प्रेजेंस है। तो भाई किस तरह से यहाँ पर जो है ना इजराइल ये सब चीज़ें मैनेज करेगा वो सब देखने वाली बात होगी। मल्टी फ्रंट पर लड़ना किसी भी देश के लिए यहाँ पर आसान नहीं होने वाला है। अब इंडिया है, इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती है, लेकिन यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई सी जंग हो जाती है तो भाई यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर अपने पूरे जो बॉर्डर है उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो बॉर्डर है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन जाती है कि भाई यहाँ पर इतना बड़ा बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ बहुत लंबा बॉर्डर है, चाइना के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है, म्यांमार के साथ लंबा बॉर्डर है, और इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ तो सबसे लंबा बॉर्डर है। तो भाई यहाँ पर अगर कोई सी चीज़ ऐसी इंडिया के साथ होती है तो भाई यहाँ पर मल्टी फ्रंट पर यहाँ पर इंडिया भी यहाँ पर वॉर लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हालांकि इंडिया यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़रूरी हथियार है और लोगों के बीच में जज्बा है, सैनिकों के बीच में जज्बा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना कुछ भी मुसीबत आए तो भाई भारत जो है ना उसका डट कर सामना करने के लिए तैयार है हमेशा से। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना मल्टी फ्रंट पर वॉर लड़ने में यहाँ पर दिक्कत तो होती ही है।
अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर कैसे निकल कर आती है। अगर यहाँ पर ऐसे चीज़ें निकल कर आती है कि भाई यहाँ पर इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे यहाँ पर इजराइल का हाथ है, मोसाद का हाथ है, तो भाई यहाँ पर ईरान का जो रिस्पांस है वो क्या होने वाला है। क्या यहाँ पर ईरान जो है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर फिर से अटैक करेगा, या फिर यहाँ पर जो है ना वो दूसरी तरीके से यहाँ पर जवाब देगा। और हो सकता है कि यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर ले, जिससे यहाँ पर जो है ना इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी यहाँ पर ईरान से फट जाएगी। तो भाई ये तो देखने वाली बात होगी। तो भाई यहाँ पर जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन होने वाला है, और ये देखने वाली बात होगी कौन सी पार्टी यहाँ पर क्या एक्शन लेती है, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।